दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले चाहते हैं। लेकिन क्या सभी स्टार्टअप सभी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। तो क्या डिफरेंशिएट करता है आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में और फेलियर में? आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में इंडल्ज होना स्टार्ट करने वाले हो, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए किसी भी बिजनेस को, किसी भी तरीके को बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ लॉन्ग रन गेम। जी दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, स्टार्टअप कोई रेस नहीं है जो आपने स्टार्ट करी अभी और थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। नहीं, इट्स लाइक अ मैराथन। आपको लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा और फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। इवेंचुअली तभी आप ग्रो करोगे। अगर आप सोचते हो कि आज आपके पास आइडिया है, कल वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको काम करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ ऐसा फील होगा कि हाँ अब कुछ हो रहा है। वो जो जादू वाला सीन है ना कि आज आप काम स्टार्ट करोगे, कल आपके पास रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ हम सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा एकदम से। कोई भी काम आपको एकदम से पैसा नहीं देगा अगर वो सही काम है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हसल करना पड़ेगा। जी दोस्तों, आप ये नहीं सोच सकते कि आज आपके पास एक आइडिया है तो तुरंत रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा वो कुछ दिनों के अंदर। आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वो ज़रूरी है। उन्हीं मुश्किलों से आप सीखोगे, लर्न करोगे, तभी जाके आप इवेंचुअली ग्रो करोगे और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। तो पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि तरीके से काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्लो काम करना है, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि लॉन्ग रन रेस है। कोई एक दिन की रेस नहीं कि आज स्टार्ट करा कल ख़त्म कर लेंगे। धीरे धीरे चीज़ें सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फोकस अपना लर्निंग पे रखोगे अर्निंग से ज़्यादा, तो काम करोगे और अर्निंग अपने आप होती रहेगी। जी दोस्तों दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, इंश्योर योर प्रोडक्ट हैज़ डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस की नींव रखना चाहते हो ना, तो ये याद रखो जिस प्रोडक्ट के साथ, जिस सर्विस के साथ आप मार्केट में उतरने वाले हो ना, उसकी एक्चुअल में डिमांड है भी या नहीं। अब डिमांड से मेरा मतलब ये नहीं है कि आज डिमांड है कल नहीं होगी। आपके अंदर एक विज़न होनी चाहिए कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ मार्केट के अंदर जिसकी एक नंबर ऑफ पीरियड तक डिमांड होगी ही होगी मार्केट के अंदर। और अगर मेरे को उसको फ्यूचर तक लेके जाना है लॉन्ग रन के लिए, तो मैं इसके अंदर धीरे धीरे अपडेट ला सकता हूँ, चेंज ला सकता हूँ और उस प्रोडक्ट के साथ कैरी ऑन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि आज बारिश हो रही है, अम्ब्रेला की ज़रूरत है, अम्ब्रेला सेल कर दिया एक बार में, फिर आप सारा साल क्या करोगे? आपके पास कोई काम नहीं होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने बिजनेस की, तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ आपको आना चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर रहे काफ़ी समय तक। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हो तो आप जेन्युइनली ग्रो करोगे। आपकी ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू अदर लोग ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसी चीज़ के साथ आए हो जिसकी एक्चुअल में डिमांड है। आप ये मत देखिए कि ट्रेंडिंग है उसी की चीज़ की डिमांड होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत दिनों तक ट्रेंडिंग नहीं रह पाती, फिर उनकी डिमांड कम हो जाती है। बिजनेस काम नहीं कर पाता, एंटरप्रेन्योर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आइए जिसकी डिमांड काफ़ी लंबे समय तक मार्केट के अंदर रहने वाली है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। जी दोस्तों तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए अगर आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना चाहते हो, वो है फेलियर इज़ नॉर्मल। जी दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ना फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कॉप अप नहीं कर पाते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। एक फेलियर उनके लिए एंड हो जाता है उनके करियर का। बिजनेस की बात करें तो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास एक अच्छा आइडिया है तो गारंटेड है कि वो सक्सीड करेंगे मार्केट में, जबकि ऐसा नहीं होता। एन नंबर ऑफ चीज़ होती है जो सही बैठेंगी, सब एक साथ लाइन में आएंगी, तब आपके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका आइडिया अच्छा है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो। आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका आइडिया बहुत अच्छा हो। अगर आपका आइडिया मार्केटिंग दोनों बहुत अच्छी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, तो अगर कहीं ना कहीं कमी होती है तो हम सक्सीड
कैसे करेंगे? क्या हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ओवर द टाइम चीज़ों को सीखोगे और वो जब सीखोगे ना, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा आप जो एरर आप करते हो वो कब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो आपको फोकस करना है आपके सीखने पे, इस प्रोसेस पे। बिलीव ऑन द प्रोसेस, हमेशा याद रखिए, इस प्रोसेस पे भरोसा कीजिए। एक एंड डेस्टिनी पे अगर भरोसा करोगे तो कभी भी मेरे हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो आज फेलियर है ना, कल का सक्सेस में कब बदल जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। आज का फेलियर आपके लिए एक लर्निंग है, एक सीख है कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में पैर रखने वाले हो, तो ये याद रखो फेलियर बहुत नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है। कोई एक दिन के अंदर अंबानी नहीं बनता है जी। तो फोर्थ चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है, यू मस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम। जी दोस्तों, 90% एंटरप्रेन्योर क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि जो उनका वेंचर होता है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा होता है। वो दूसरों के आइडिया में थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके अपना खुद का बिजनेस लॉन्च कर देते हैं और मार्केट के अंदर फेल हो जाते हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट से बचना है। आप देर से एक्टिविटी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस लॉन्च में थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जब मार्केट के अंदर आओ तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आओ, किसी प्रॉब्लम का हल लेके आओ, तभी तो लोग आपके पास आएंगे, तभी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। मैं क्यों अगर आपके पास आऊँगा अगर आप भी दूसरों की तरह किसी सेम बिजनेस के अंदर हो? जब तक आप कुछ ऐसा सॉल्व नहीं कर रहे, कुछ ऐसी वैल्यू नहीं दे रहे ना मुझको जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करे, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। यही बात आपको भी समझनी चाहिए कि आपका बिजनेस तब काम करता है, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तब बनते हो, आपका आइडिया तब अच्छा काम करता है जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे होते हो। अगर यही कॉन्सेप्ट आपके आइडिया के अंदर नहीं है तो आपका आइडिया मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा। आप कितना अच्छा अपना ऑफिस बना लीजिए, कितना अच्छा आपका ऑपरेशन हो, इवेंचुअली आप फेल हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना है आपको कि आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना है, उसको एज अ प्रोडक्ट, एज अ सर्विस मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। जी दोस्तों, पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, वो है ऑलवेज बी अ लीडर। जी दोस्तों, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप अपनी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आपको लीडर होना चाहिए। आप एक टीम को लीड करने वाले हो, अकेले तो बिजनेस नहीं करोगे ना। अगर आपके अंदर वो बात नहीं होगी ना लीडर वाली, तो आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला है। तो आपको एक विजनरी होना चाहिए, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो दूसरों को लीड करेगा, जिसकी सब सुनेंगे और आप दूसरों की बात सुनोगे, समझोगे, उसके हिसाब से आगे काम करोगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस की स्ट्रेंथ, उसकी रियल स्ट्रेंथ होते हैं उसकी पर्सनल, वो लोग जो उसके लिए काम कर रहे हैं। आप असली स्ट्रेंथ हो आपके बिजनेस की। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपके माइंड से तो सारा बिजनेस चल रहा है ना, आपने ही तो सारे एलोकेशन किए, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो, चाहे फंड की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, सब आपके दिमाग से ही हो रहा है। तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे दूसरों से काम निकलवाना है, कैसे राइट जॉब पे राइट बंदे को राइट टाइम पे बिठाना है और उससे काम निकलवाना है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी ना, तो आप मार्केट में लॉन्ग रन तक काम नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आप एक लीडर नहीं हो। आज के डेट में आपको एक लीडर तो बनना ही पड़ेगा अगर आप मार्केट के अंदर अच्छे से अपनी धाक जमाना चाहते हो। तो हमेशा याद रखो, एंटरप्रेन्योर बनोगे तो एक लीडर वाली बातचीत, लीडर वाला माइंडसेट हमेशा अपने साथ लेके चलो। जी दोस्तों, आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अब आपको पता होगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले क्या बात आपके माइंड में हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।